सितंबर 2023 आज सुप्रीम कोर्ट में एक अनयूजुअल टॉपिक पे चर्चा निकली और वो भी सुओ मोटो निकली। रास्ते के भटकते हुए कुत्ते, मतलब हम अंग्रेज़ी के शानदार शब्दों में कहें तो स्ट्रे डॉग्स। जब जब ये स्ट्रे डॉग्स की बात आती है तब तक हमें मेरे भी पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ये जो स्ट्रे डॉग्स हैं वो तुम्हारे पीछे भागते हैं। हम लोग सुबह में वॉक के लिए जाते हैं तो भी वो तुम्हारे पीछे लगते हैं। तो काफ़ी जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो मॉर्निंग वॉक पे जब जाते हैं तभी साथ में एक छड़ी रखते हैं। हमने ये भी पढ़ा कि सुप्रीम कोर्ट ने शायद कोई एक हाई कोर्ट ने कहा कि छड़ी मारते हैं आप, कुत्तों को छड़ी मारते हैं तो हम क्या करें सर, वो काट लेंगे। तो फिर आपके पास चॉइस है, या तो आप कुत्तों को इम्पोर्टेंस दो या तो सीनियर सिटीजन या इंसान को इम्पोर्टेंस दो। जब भी ये स्ट्रे डॉग्स की बात आती है तब क्वाइट अनयूजुअल लगता है, क्योंकि हम अपने आप को सेव करने के लिए फंडामेंटल राइट्स, ये इधर से सेफ्टी उधर से सेफ्टी, मगर जब स्ट्रे डॉग्स की बात आती है तब एनिमल राइट्स वाले फुल स्विंग में आ जाते हैं। अगर एनिमल राइट्स है तो ह्यूमन राइट्स भी है। और डॉग बाइट ये एक ऐसा भयंकर बाइट है जो अगर आपको काट दे और आप तुरंत ही मेडिकल ट्रीटमेंट ना लो तो आपको आपकी लाइफ थ्रेटनिंग भी हो जाता है। जो इंसिडेंट अभी बना, एक बच्चे ने अपने माता पिता को नहीं बोला कि मुझे कुत्ते ने काटा है और वो गुजर गया, उसके कुछ नहीं कर सकते तुम। तो इस बारे में आज सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हुई, क्योंकि एक काउंसिल के पीछे 5 कुत्ते लगे और हमारे जो सीजेआई हैं उन्होंने कहा कि अगर आपको तुरंत ही मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए तो हम दे सकते हैं, मैं रजिस्ट्री को बोलता हूँ। तो दे भी दी होगी आई एम श्योर। और उनको हमारे तुषार मेहता भी वहाँ पर थे, तो उन्होंने यही इंसिडेंट दोहराया जो मैंने कहा कि एक बच्चे की मौत हो गई क्योंकि उसने माता पिता से छुपाया। हाँ, ये एक बात है कि जिसके घर में पेट्स है वो काफ़ी उनके साथ इमोशनली अटैच हो जाते हैं, उनके सरनेम भी देते हैं, उसके साथ प्लेन में भी लेके आते हैं घूमने के लिए। मगर जहाँ तक कॉमन आदमी का सवाल है वो डर और भय उनके दिमाग और दिल में रहता है। हमने देखा है कि एनिमल राइट्स की ये जो मूवमेंट है वो उसके तहत हॉर्स कार्ट जो है वो बंद हो गई। हालांकि हॉर्स कार्ट के अंदर ट्रैफिक का भी प्रॉब्लम है और क्लीनलीनेस का भी प्रॉब्लम आ सकता है, मगर आज तक ह्यूमन राइट्स वालों ने कभी ये नहीं कहा कि जो ह्यूमन ऑटोज रिक्शास चलती है, अमृतसर में चलती है, कलकत्ता में चलती है, यूपी में चलती है, तो उसके सामने कभी ह्यूमन राइट्स वाले बोले ही नहीं है। तो क्या एनिमल राइट्स ज़्यादा पावरफुल है या ह्यूमन राइट्स? अब ये सर्टेनली हमारे सीजेआई चंद्रचूड़ जी हैं, वो ये कंसिडर करेंगे कि स्ट्रे डॉग्स का क्या करा जाए। उन्होंने आज प्रॉमिस किया है कि मैं सर्टेनली इसका कॉग्निजेंस लूंगा और हम देखते हैं हम इस बारे में क्या कर सकते हैं। डॉग बाइट इशू इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत में 1 साल के तहत 1 करोड़ से भी ज़्यादा डॉग बाइट के किस्से हो चुके हैं। अब और दूसरा भी एक है कि जो बुल्स हैं या जो हम लोग गुजराती में ढोर ढाकर कहते हैं कि गाय और भैंस और बैल जो छोड़ देते हैं रास्ते पे, उससे भी काफ़ी लोग उनके धक्के से या उसकी हिट से
काफ़ी लोग इंजर्ड भी हुए हैं और मृत्यु भी हुई है। तो जब चंद्रचूड़ जी ये डॉग बाइट के किस्से सुने, उसके साथ साथ ये भी डेटा इकट्ठा करें कि ये जो बैल और गाय और बछड़े ऐसे ही छोड़ देते हैं रास्ते पे, उनके लिए क्या सरकार कर सकती है, और या तो फिर कोई गाइडलाइंस है। एज फार एज ये जो स्ट्रे डॉग, मतलब जो रास्ते पर जो कुत्ते घूमते हैं, वो डेंजर तो है, क्योंकि हमारे बच्चे, छोटी छोटी बच्चियों को खा गए हैं। 5-5 कुत्ते, छोटी सी मासूम सी बच्ची जो रास्ते पे थी, उस पर अटैक करके खा गए। तो चंद्रचूड़ जी से रिक्वेस्ट है इसके अंदर तुरंत 23 अक्टूबर 2023 हम क्यों बहुत बड़ी होनारत के लिए कोई वेट कर रहे हैं। मेरी अगली पहली रील है जहाँ पर मैंने कंडेम किया था कि कुत्तों के लिए कुछ करना चाहिए। स्ट्रे डॉग्स, इवन पेट डॉग था, उसने नोएडा में एक ये था जोमेटो वाला डिलीवरी बॉय था, उसको काट दिया, उसके अंग को काटा। तो हम लोग क्यों इतनी बड़ी होनारत, कोई जिंदगी से हाथ धो बैठे, उतनी तक हम वेट करते हैं। गुजरात में एक हैरान कर देने वाला मामला आया, वाघ बकरी चाय। ये वाघ बकरी चाय के जो मालिक है पराग देसाई, उन पर कुत्तों ने हमला किया। वो सुबह में चलने निकले थे, वो अहमदाबाद में रहते थे, और कुत्ते उनके पीछे पड़े तो वो अपने आप को बचाने में लगे, तो वो सड़क पे गिर गए। गिरने के बाद उनको सर पे चोट आई, और वो चोट की वजह से उनकी आज मौत हो गई। तो हम कुत्तों को तो प्यार करें, मगर इंसान से भी प्यार करें। लोग बोलते हैं कि कुत्तों के लिए बिस्किट लेके जाएं। ना जी, बिस्किट से कुत्ते और भी तुम्हारे ऊपर आएंगे। वो जिनको हैबिट होती है वही कर सकता है। जो सुप्रीम कोर्ट के पास जो पिटिशन पेंडिंग है, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जल्द से जल्द कोई गाइडलाइंस बनानी चाहिए। जिनको कुत्तों से प्यार है वो कर सकते हैं, मगर जिन लोगों को हैबिट नहीं है, क्योंकि एनिमल को भी रिलेटिविटी हो जाती है, वो किसी सबके साथ प्यार से नहीं बर्ताव कर सकते। तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने जल्द से जल्द गाइडलाइंस बनानी बहुत ज़रूरी है। और इसके अंदर ये भी जानना ज़रूरी है कि सरकार, पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा कोई कानून जल्द से जल्द ला सकती है कि नहीं, क्योंकि ये अभी हाथ से बढ़ रहे हैं, आधे तो पेपर में भी नहीं आते हैं। तो ये एक देखने की बात है कि हम कुत्तों से भी प्यार करें, कैट से भी प्यार करें, मगर इंसान से प्यार ना छोड़ें। 11 अगस्त 2025 आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के ऊपर, जो स्ट्रे डॉग पे था। ये जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि कोई भी स्ट्रे डॉग रोड पे दिखना नहीं चाहिए। हमारे यहाँ कोई भी एक चीज़ अगर चलती है तो वो स्टेटस सिंबल हो जाता है, और बहुत सारे एक्टिविस्ट निकल पड़ते हैं। तो जब ये एक्सट्रीम हो जाता है तभी काफ़ी लोगों ने अपनी जान भी देनी पड़ती है। जैसे हम लोग सुन रहे हैं और देख रहे हैं कि बच्ची पे अटैक किया और वो मर गई। फिर एक बच्चे को एक कुत्ते ने काटा था, उसने माता पिता को नहीं बताया, तो वो अल्टीमेटली वो सकम हुआ वो डॉग बाइट्स पे। अगर उसने रैबीज़ का इंजेक्शन लिया होता तो शायद ये सिचुएशन। इसके बाद एक खिलाड़ी था जिसने एक स्ट्रे डॉग की जान बचाई, वही स्ट्रे डॉग ने उसको काटा। उसने ध्यान नहीं दिया, रैबीज़ का इंजेक्शन नहीं लिए, और वो अल्टीमेटली सकम हो गए। अब ये जो स्ट्रे डॉग है वो दिल्ली में एट प्रेजेंट ये जजमेंट लागू होता है। मैं चाहती हूँ कि ये पूरे इंडिया में लागू हो जाए, क्योंकि ये जो है वो सिर्फ
डली का प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ बीच पे जाओ तो सुबह सुबह में चल भी नहीं सकते, इतना डर लगता है कि कोई भी एक डॉग आके आपको काट खाएगा। तो दूसरी बीच पे और भी प्रॉब्लम्स है, जैसे लोग बॉल से खेलते हैं और कोई एक प्रेग्नेंट लेडीज़ या सीनियर सिटीज़न कोई भी है, तो वो अगर चलने आते हैं तो उनको लगता है, मगर ऐसा कोई टाइमिंग्स के रूल्स नहीं हैं। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट मुंबई ने जो कॉरपोरेशन है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, उसने भी ये ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ओपन में ये जो डॉग्स हैं वो ज़्यादा वायलेंट हो जाते हैं, और सुबह सुबह में तो अगर हम स्टिक लेके नहीं चले तो आपको काटने की पूरी संभावना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि एक भी डॉग, स्ट्रे डॉग, रोड पे दिखने नहीं चाहिए और शेल्टर होम के बाहर नहीं निकलने चाहिए, क्योंकि ऐसा है कि जब एनिमल से हम प्यार तो करें, मगर वही एनिमल अगर आपको ज़िंदगी ले लें, आपकी फैमिली मेम्बर्स, जब तक वो आपके फैमिली तक नहीं आता तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, मगर ये एकदम परफेक्ट जजमेंट है। दूसरी तरफ एनिमल लवर्स की दो साइड देखो, और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ये कहा है कि उनको स्टरीलाइज करो या ना करो, मगर कोई भी स्ट्रे डॉग है वो रोड पे नहीं दिखाई देना चाहिए, और वो स्ट्रे डॉग सिर्फ शेल्टर होम में रहने चाहिए, वहाँ से बाहर नहीं निकलने चाहिए। ये एकदम वेलकम जजमेंट है। और दूसरी जगह पर एक एलिफेंट है जो वन तारा में लेके जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, वो वन तारा वो लोग अपोज कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ बिकॉज कि वो अंबानी का है। मगर आप सोचो, अगर आप एनिमल लवर हो और कोई अपने खर्चे से वो जो हाथी है, एलिफेंट है, उसकी दवा करता है, उसको ठीक करता है, तो आपको क्या करना है? आपका जो एनिमल लव है वो बैलेंस होना चाहिए। आप डॉग्स के लिए, मुझे याद है हम स्कूल में पढ़ते थे, तब से शायद मेनका गांधी ने ये शुरू किया था एनिमल एक्टिविज्म, और फिर काफ़ी जो एक्टिविस्ट हैं वो सब शुरू हो गए थे, और काफ़ी घर के अंदर भी कुत्ते हैं जो डॉग्स है वो पेट है। तो जहाँ पर पेट डॉग है तो वो शायद वो रैबिस का इंजेक्शन वो उनको तो इम्यूनाइजेशन हो चुका होता है, फिर भी अगर पेट है तो भी आपको एक बार अगर वो पेट ने भी काटा है तो डॉक्टर्स बोलते हैं आपको एक बार हमें आके मिलना तो चाहिए ही चाहिए। तो एनिमल का जो प्यार है, एनिमल के लिए प्यार है, वो संवेदनाजनक है, हम उसकी सराहना करते हैं। मगर आप भी सोचो कि वायलेंट हो गया वो डॉग, पेट डॉग भी वायलेंट हो गया और आपके बच्चे को काटा, तो आप क्या करो? तो आप प्यार करो, डॉग से भी करो, मगर आप इंसान से भी करो, क्योंकि इंसान, हम लोग सोशल एनिमल हैं और हमको एक दूसरे का ध्यान रखना है। तो ये जो एलिफेंट का मामला है वो सब जुडिस है, फिर भी मैंने इधर बात की हमें वेट करना चाहिए। बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने ये पिटिशन है, डिवीज़न बेंच के पास, हमें वो जजमेंट का वेट करना चाहिए। मगर ये एनिमल एक्टिविस्ट की दोहरी नीति, जैसे हॉर्स कार्ट बंद हो गई, फिर मगर डॉग्स और बिल्लीज
वो उसको अगर तुम कुछ करो तो एनिमल एक्टिविस्ट आके तुम्हारे पे केस कर देंगे। कितनी सारी सोसाइटीज़ में ऐसे ऐसे झगड़े हुए हैं, पड़ोसी के घर में डॉग्स बाहर रहते हैं और वो दूसरे बाजू वाला घर के बाहर भी नहीं निकल सकते, ऐसी सिचुएशन आ गई थी। सो मैनी आई मीन इतने सारे केसेस कॉरपोरेशन के पास आए, मगर एनिमल एक्टिविज़म चरम सीमा पे था। ये सब जो हुआ वो एक डेमोन्स्ट्रेशन था कि हर एक एक्टिविज़म का एक लिमिट होता है। अगर वो लिमिट से आगे गया तो फिर इंसान को ही उसकी जो है वो भरपाई करनी होती है। तो हम सब एक दूसरे को प्यार करें और अपने आप को सुरक्षित रखें। धन्यवाद।